प्रशांत जी, ये बताइए कि आपने 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की बात की है। बिहार की जो सियासी राजनीति है, जहां पर लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, आपको लगता है कि पदयात्रा से बात बनेगी? नहीं, पदयात्रा से बात बनाने की नहीं है। देखिए, बिहार में आज तो कोई चुनाव है नहीं। मैं बिहार में चुनाव अगर मुझे लड़ना होता तो मैं चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर पहले आकर पार्टी बना सकता था और चुनाव लड़ने की कवायद की जा सकती थी। बेसिक बात यह है कि बिहार में, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि 15 साल लालू जी के राज में और नीतीश जी के 15 साल के राज में कुछ काम हुए हैं, ज़रूर कुछ काम हुआ है। लालू जी के टाइम में गरीब, जो सामाजिक पिछड़े लोग हैं, उनको आवाज़ मिली है। नीतीश जी के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, बिजली आई है, सड़क बने हैं। लेकिन जहाँ इस सच्चाई का एक पहलू है, तो दूसरा पहलू ये भी है कि 30 बरस के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के सारे मानदंडों पर हम लोग देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर हैं। ये क्लियर कट ये बताता है कि जो कुछ अभी तक हुआ है, उस रास्ते पर चलकर हम लोग आगे बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते हैं। रास्ता बदलना होगा, एक नई सोच, एक नया प्रयास करना होगा। अब उसमें बहस ये है कि वो नई सोच और नया प्रयास किसका हो। मैं कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल के पास वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के पास है। खासकर वो लोग बिहार के, जो बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, जिनमें यहाँ के समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत है, और सबसे बढ़ के जिन लोगों में वो जज्बा है कि वो बिहार को आगे बदलते हुए देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर साथ में लाया जाए, जैसा मैंने पहले प्रेस वार्ता में भी बताया, 17,500-18 हज़ार ऐसे लोग, सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग, बोथ पॉलिटिशियंस एंड नॉन पॉलिटिशियंस, जो हम लोग के टच में हैं, जो बता रहे हैं कि कुछ नया प्रयास किया जाए। ये अगर साथ में आते हैं और सब मिलकर तय करते हैं, एक नई व्यवस्था बनाते हैं। संभव है कि सब मिलकर ये तय करें कि एक पार्टी बनानी है, तो पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन वो कब बनाई जाएगी? वो पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं होगी। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पार्टी बनती है तो ये सारे लोग मिलकर ही बनाएंगे। उसमें एक मेंबर प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, और ये काम हम लोग सितंबर तक पूरा कर लेंगे। मेरा जो 17,500-18 हज़ार लोग हम लोग के टच में हैं, इनको मैं अब आने वाले 2-3 महीनों में व्यक्तिगत तौर पर जितने लोगों से हो सके उनके घर जाकर, उनके ऑफिस जाकर, उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाकर मिलूँगा। मिलकर उनको ये जो जन सुराज का कॉन्सेप्ट है, इस सोच से उनको जोड़ने का प्रयास करूँगा। उनसे आग्रह करूँगा, अगर वो अपनी सोच, अपनी समझ, जन सुराज की सोच और समझ से जोड़ना चाहेंगे, अगर वो इसके भागीदार बनना चाहेंगे, फिर हम साथ मिलकर बैठकर आगे का रास्ता तय करेंगे। ये काम हम लोग सितंबर तक पूरा कर लेंगे। सहयात्री नीतीश हो सकते हैं, बीजेपी हो सकती है, या तेजस्वी होंगे, या कांग्रेस पार्टी होगी? मैं आपको निष्पक्ष भाव से, जितनी ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ, कोई नहीं हो सकता है। इसमें मेरे भागीदार बिहार की जनता होगी, बिहार के वो लोग होंगे जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को बदलने का जज्बा रखते हैं। मैंने आपको पार्टी के लिए भी कहा कि अगर पार्टी बनी भी तो भी प्रशांत किशोर पार्टी नहीं बनाएंगे, लोग पार्टी बनाएंगे, उसमें प्रशांत किशोर भी सम्मिलित होंगे। कांग्रेस पार्टी से आपकी बात चल रही थी, वो बातचीत बिल्कुल ही खत्म हो गई है या फिर उसमें एक पॉज लगा है? देखिए, खत्म और पॉज की बात नहीं है। कांग्रेस का ये बड़प्पन है उनके नेतृत्व का कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, मेरी बात सुनी। मेरे समझ से जो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और उनके लिए आगे के क्या रास्ते हो सकते हैं, इस पर मैंने उनको विचार उनके साथ रखा। अब ये उनका एकाधिकार है कि उस पर वो अमल करें या न करें। राहुल गांधी से आपका क्या ट्रस्ट डेफिसिट है? मेरा कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं। भाई, राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग, आपको ऐसा लगता है मैं यहाँ साधारण परिवार से उठा हुआ आदमी हूँ। मेरा राहुल गांधी जैसे बड़े व्यक्ति से क्या ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है? वो अगर बुलाएंगे, उन्होंने सामने बैठाया तो मैंने मिलकर बात की। उन्होंने कहा भाई अगर कल होके वो कहते हैं कि भाई आप बात नहीं करना चाहते आपसे, तो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट वाली जो बात है, ये तो बराबरी के लोगों में होती है। मेरा और राहुल गांधी में कोई बराबरी नहीं है।